बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गर्दन एजुकेशन सिस्टम, मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान। हम लोग डिटर्मिनेंट्स की पे काम कर रहे थे। उसकी एक्सरसाइज 3.3 शुरू की हुई थी। हमने उसके डिफरेंट सवालात को देखा है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 तक पहुंचा हूं। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मालूम करनी वो है इन्वर्स मालूम करना। हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे मालूम करते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर 2x2 ऑर्डर का जो था वो इन्वर्स मालूम करना सीखा था। लेकिन अब हम यहाँ पर थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाएंगे और हम यहाँ पे अब 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करेंगे। और यही हमारे सवाल की स्टेटमेंट है कि इसका इन्वर्स मालूम करो और फिर इसको जस्टिफाई करो कि अगर एक किसी भी इन्वर्स को उसके उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। क्या आता है? वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास आता है। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास ए गिवन है। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स, क्या हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। इस मैट्रिक्स के साथ हमने इसको सॉल्व करना है। अब देखें, हम जानते हैं हमें मालूम करना है ए इन्वर्स। हमें मालूम करना है फाइंड ए इन्वर्स। वी नो दैट इन प्रीवियस लेक्चर्स हम ये बात कर सके हैं कि ए इन्वर्स का फार्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट अर्जाइंट ऑफ ए। यानी इसमें हमें इस यहाँ से इस सवाल की रूह से जो चीज़ हमारे सामने आ रही है, हमें ए का इन्वर्स मालूम करना है और उसे ए जो ए इन्वर्स है उसका जो फार्मूला है वो 1/a एडजाइंट ऑफ ए है। यानी हमने इसमें से ए का डिटर्मिनेंट मालूम करना है और एडजाइंट ऑफ ए मालूम करना है। तो पहले हम ए डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। जिस तरह हम इसे सिंपली करते आ रहे थे, एक्सपेंडिंग बाय R1, हम इसे R1 के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे। देखें, दिस इज़ 5 - 0 - 1, तो ये आ जाएगा 1 - 0। फिर दिस इज़ +0, यह आ जाएगा -3 - 2, यह आ जाएगा 10, यह आ जाएगा 5। ये मल्टीपल ऑफ 0 है, ये ऑटोमेटिकली 0 और ये 5 आ जाएगा। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉन सिंगुलर फॉर्म। ये हमारे पास आ जाएगी, दिस इज नॉन सिंगुलर फॉर्म। नॉन सिंगुलर फॉर्म का मतलब है कि हम इसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है, इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला मरला है वो अर्जाइंट ऑफ ए मालूम करना। फाइंड अर्जाइंट ऑफ ए। हमें अब अर्जाइंट ऑफ ए मालूम करना है कि हम ए का अर्जाइंट कैसे मालूम कर सकते हैं। इसके लिए मेरा बेटा हम सबसे पहले लेट एक मैट्रिक्स पोज करेंगे। दिस इज A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। जब हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, जो हमारे पास वो रिज़ल्ट आएगा, वो जो रिज़ल्ट होगा वो हमारे पास एडजाइंट ऑफ ए होगा। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट A11 को फैक्टर ऑफ एलिमेंट का फार्मूला। A11 का मतलब है दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। हम यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। जो बाकी हमारे पास बचता है वो बचता है 1 0 -3 5। जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 4 और इनिशियल कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब हमारे पास ये आ जाएगा -1 की पावर 2। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज 5 - 0, ये प्लस हो जाएगा तो इसका आंसर आएगा दिस इज 5। तो A11 की जो कीमत है वो 5 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ए जो 11 की कीमत है वो 5 आ जाएगी। इसी तरह हम A12 की कीमत फाइंड आउट करेंगे।
फिर हम A13 की कीमत फाइंड आउट करेंगे, फिर हम A21 की कीमत फाइंड आउट करेंगे, फिर हम A22 की कीमत फाइंड आउट करेंगे, और इसी तरह हम बारी बारी इसकी सभी जो एलिमेंट्स हैं उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास, अब हमारे पास है A12 minus 1 1 plus 2, it's mean first row, it's mean first row, it's mean first row second column, first row second column। देखिए जो हमारे पास बाकी बचता है वो बचता है 1 0 2 5, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम देखिए 1 0 2 5, तो ये आ जाएगा देखें -1 इस पावर 1 2 3, और ये आ जाएगा दिस इज 5 -0, ये माइनस हो जाएगा ये 5, यानी हमारे पास A12 की कीमत आ जाएगी -5। फिर सिमिलरली A13 -1 1 plus 3, इट्स मीन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस इज फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। देखिए 1 1 2 -3, 1 1 2 -3, -1 इस पावर 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 -2, ये आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा -5, तो प्लस माइनस माइनस दिस इज -5, तो जो तीसरी वैल्यू हमारे पास वो आ जाएगी -5। देखिए मैंने इस तरह एक रो को फाइंड आउट किया, इसी तरह मैं इसकी दूसरी रो को फाइंड आउट करूँगा, फिर मैं इसकी तीसरी रो को भी इसी तरह फाइंड आउट करूँगा। यहाँ तक देख लें कोई चीज़ आई होप जो आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रही। फिर नेक्स्ट हमारे पास दिस इज A21 -1 2 plus 1, इट्स मीन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इट्स मीन अब हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो A के लिहाज से कर रहे हैं, दिस इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 0 -3 5, 1 0 -3 5 -1 इस पावर 3, तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसे ओपन करेंगे, दिस इज 5 -0, ये -5 हो जाएगा, तो यहाँ पे -5 आ जाए। ये 2 2 -1 2 plus 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 0 2 5 2 0 2 5, देखें सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 0 2 5, ये आ जाएगा -1 इस पावर 4, यह आ जाएगा 10 -0, दिस इज 10, इसकी वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। फिर A23 -1 2 plus 3, यानी कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 2 1 2 -3 2 1 2 -3 -1 इस पावर 5, ये आ जाएगा -6 -2 -8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8, यानी इसकी कीमत हमारे पास क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। इसी तरह ये करने के बाद दिस इज थर्ड रो -1 3 plus 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 0 1 0 1 0 1 0, due to the property of the determinant, if any row or column of a determinant is 0, that should be equal to 0, तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। दिस इज अगेन 3 2 -1 3 plus 2, इट्स मीन थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 0 1 0 2 0 1 0, अगेन सेम प्रॉपर्टी, क्योंकि ये रो कॉलम 0 आ गया इसलिए सारे के सारे डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। फिर A33 -1 3 plus 3, इसमें थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये आएगा हमारे पास 2 1 1, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 6 2 -1, तो ये +1 हो जाएगा। तो हमने सबकी कीमत मालूम कर ली, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। जब हम अर्जाइंड ऑफ A लेंगे, अर्जाइंड ऑफ A लेंगे, इस नंबर का ट्रांसपोज लेंगे, तो ये आ जाएगा 5 -5 -5 -5 10 8 0 0 1, मैंने रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। देखिए मैंने इसका डिटर्मिनेंट भी मालूम कर लिया,
मैंने इसका अर्जाइंट भी मालूम कर लिया। तो जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो इसका मतलब जो इसका इन्वर्स है वो क्या बनेगा, 1/a डिटर्मिनेंट अर्जाइंट ऑफ ए, इट्स मीन 1/5 और ये आ जाएगा 5 -5 0 -5 10 0 -5 8 1। तो ये मेरा बेटा जो है इसका पॉसिबल जो है ए इन्वर्स आ जाएगा। फिर उसने कहा कि ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करो, ए इन्वर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करो। यहाँ तक जाने के बाद इसका दूसरा पार्ट हमें चेक करना है। तो देखें ए इन्वर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये इन्वर्स है। ये ए है हमारे पास, वन ओवर 5 को इधर ही रखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें 5 to the 10 प्लस -5, फिर 5 1 the 5 -5, फिर 0 0 एंड अगेन 0, फिर आएगा -5 to the -10 प्लस 10 0, फिर -5 प्लस 10 0 0 0 एंड अगेन 0। ये मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि हम इससे पहले बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि हमें इसे कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे नहीं करना, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसका डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मेरा बेटा आप पूरी डिटेल के साथ बड़े आराम से इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। फिर देखें -10 प्लस 8 प्लस 2 -5 प्लस 8 -3 0 0 5। तो ये आ जाएगा 1/5 5 0 0 0 5 0 0 0 5। हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखें दिस इज ए इनवर्स इनटू ए, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको जस्टिफाई करता है तो इसका मतलब है जो हमारा इन्वर्स है वो बिल्कुल ठीक है। ये बेसिकली हम जो इसका फाइंड आउट करते हैं वो इसी चीज़ को जो है वो जस्टिफाई करता है कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करें, इसको देखें तो हमारे सामने जो है ये ऑटोमेटिकली इसको सेटिस्फाइड करे। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा आंसर आइडेंटिटी आता है। एक दफ़ा फिर पीछे है, इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 था, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसने कहा ए हमारे पास मैट्रिक्स ये है, इसका इन्वर्स मालूम करो। जब आप इन्वर्स मालूम कर लो तो शो करो कि जब किसी भी इन्वर्स को उसके ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है। आंसर यहाँ पे क्योंकि हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हम 1 की जगह पे आइडेंटिटी, क्योंकि ये मैट्रिक्स 1 की फॉर्म नहीं होता तो इसलिए हम ये मैट्रिक्स की फॉर्म में तो ये आइडेंटिटी बन जाती है। अब ए मेरे पास मौजूद था, हमें ए इन्वर्स मालूम करना था। अब ए इन्वर्स मालूम करने के लिए देखिए ए इन्वर्स का फार्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले मुझे इसका डिटर्मिनेंट लेना था। मैंने इसका डिटर्मिनेंट ओपन किया, सिंप्लीफाई किया, आंसर 5 आया। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है? ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल होता है। अगर यहाँ पे 0 आ जाता, अगर यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता, इसके बटे में 0 आ जाता, तो ये सारा का सारा अनडिफाइंड हो जाता। तो इसका मतलब था कि इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, मैं इसका फर्दर सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकता। फिर मुझे एडजॉइंट लेना था। एडजॉइंट लेने के लिए मैंने एक मैट्रिक्स पोज किया। उस मैट्रिक्स की तमाम A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, 33 इन सब की कीमतें मालूम करनी थी विद द हेल्प ऑफ को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट्स। ये हमने को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट्स का फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये हमने पीछे पढ़ा था। दिस इज को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट्स। मैंने उसी को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया।
तो फिर मैंने A11 मालूम किया। A11 का मतलब है दिस इज़ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर किया, जो बाकी चीज़ बचती है वो यहाँ पे आ जाएगी। जब मैं इसका डिटर्मिनेंट ओपन करूँगा, देखिए -1 की पावर 2 ये पॉजिटिव हो जाएगा, 5 1 था 5, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो इसका आंसर 5 आता। मैंने A11 की कीमत निकाली, फिर A12 की कीमत निकाली, फिर A13 की कीमत निकाली, फिर A21 की कीमत निकाली, फिर A22 की कीमत निकाली, फिर A23 की कीमत निकाली, A31, फिर A32, फिर A33। यानी मैंने इन तमाम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की जो है वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। फिर मैंने उसका ट्रांसपोज लिया। क्या लिया? उसका ट्रांसपोज। जब मैं उसका ट्रांसपोज लूँगा तो जो चीज़ हमारे सामने आएगी ये बनेगी अर्जाइंड ऑफ ए। ये रूल जो है ये फॉलो होता है 3x3 या 4x4 मैट्रिक्स के लिए या उससे ज़्यादा मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, हमने एक हमारे पास मैट्रिक्स था 1 2 3 4। अगर मैंने इसका अर्जाइंड लेना हो तो हम क्या करते थे, हम इसके पहले डायगोनल की जगह चेंज करते थे और जो दूसरा डायगोनल था उसका साइन चेंज कर देते थे। हम ये पहले पढ़ते, लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे इसका डायगोनल जो है, इसका जो एडजॉइंट है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें एक प्रॉपर तरीके की ज़रूरत होती है। तो हम इसको एडजॉइनिंग इसका जो है वो इस पर अप्लाई करते हैं और उसके सारी वैल्यूज फाइंड करके उसका लेते हैं। फिर इस ए इनवर्स का फार्मूला था 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। मैंने डिटर्मिनेंट की जगह पे उसकी वैल्यू और एडजॉइंट की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की। मैंने इसको 1/5 को अंदर डिवाइड नहीं किया। अगर आप चाहो तो पहले 1/5 को अंदर डिवाइड कर सकते हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा लेके चलना चाहता था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रोक लिया। तो मेरा बेटा, फिर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन हम करना जानते हैं, सिंप्लीफाई किया, हमारा आंसर ये आया। ये आंसर मुझे जो सेटिस्फाइड कर रहा है कि जो हमारा इन्वर्स है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये था हमारे पास इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। अभी इस तरह के कुछ सवाल आगे एक्सरसाइज 3.4 में भी है, वहाँ पे जाके हम देखेंगे। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ तक के बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह देखते हैं हमें क्या करना है। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको अपने फ़रमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।